हाँ जी, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे, दिस इज अवर सेशन ऑन आईपीएम 2017 आई एम इंदौर एग्जाम। तो बेटे, इस फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ साथ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। तो बेटे, आप बहुत ही पेशेंस के साथ में, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करिए। अपनी नोटबुक बेटे अपने साथ में निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, ठीक है। बुक्स आपके पास में है, और अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है इन क्वेश्चन पेपर का, तो बेटे मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस। दैट्स अवर क्वेश्चन नंबर 1। देखो, फर्स्ट स्टेप होता है बेटे, जो भी क्वेश्चन आए उसको आपने केयरफुली रीड करना है। मैं दोनों बातें बताऊंगा, अटेम्प्टेबल है या अनअटेम्प्टेबल है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे ये। ए रेड लाइट फ्लैशेस 3 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। इसका मतलब बेटे 1 मिनट में 3 टाइम अगर फ्लैश करती हैं तो 1 टाइम फ्लैश करने में कितना टाइम लेगी? 20 सेकेंड, 60/3। ग्रीन लाइट के बारे में बोला है 4 टाइम्स पर मिनट, तो इसका मतलब 60/4 कितना हो गया बेटे? 15 सेकेंड्स में फ्लैश करेगी। और येलो लाइट जो है वो 6 टाइम्स पर मिनट है, इसका मतलब वो टाइम लेती है बेटे 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि रेड लाइट हर 20 सेकेंड्स के बाद में फ्लैश करती है, ग्रीन 15 के बाद में, और येलो 10 के बाद में, ठीक है। अब कहता है ऑल 3 लाइट स्टार्ट फ्लैशिंग एट द सेम टाइम, तो हाउ मनी टाइम्स डू दे फ्लैश टुगेदर इन ईच 75 मिनट्स। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल फ्लैश टुगेदर अगेन, ठीक है। तो ये सिंपल आपका एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने 20, 15 और 10 का एलसीएम लेना, जो कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड्स आ जाएगा। मतलब 60 सेकेंड्स के बाद में वो दोबारा से फ्लैश करेंगी टुगेदर, तो 60 सेकेंड्स का मतलब कितना हो गया बेटे? 1 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट में वो वंस फ्लैश करती है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 75 मिनट्स में कितनी बार फ्लैश करेंगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 75 टाइम्स, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है, राइट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें, इसमें थोड़ा आप चेंज कर दीजिएगा। ये 50.50 है, ठीक है। इट्स नॉट 5050, 50 रुपीज एंड 50 पैसा है। तो हमें क्वेश्चन में कहता है कि बैग कंटेन्स 105 कॉइन्स, तो टोटल कॉइन्स हमारे पास 105 है। उसमें 3 टाइप के कॉइन्स है, 1 रुपी है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। मुझे 1 रुपी के कॉइन्स निकालने हैं, ठीक है। तो बेटर होता है बेटे, जो है उसको हम एक्स मान लेते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करते हैं आगे। टोटल रुपीज 50.50 है इन द बैग, एंड इट इज नोन दैट 25 पैसा कॉइन्स इज 133.33% मोर देन 1 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया 1 रुपीज कॉइन कितने हैं? एक्स, ठीक है। अब 133.33% मोर है, तो आपको ये पता है 133.33 क्या फ्रैक्शन होता है? 4/3। तो 4/3 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 25 पैसा कॉइन है वो बेसिकली 7/3x है। मतलब x है और 25 पैसा कॉइन x से 4/3 मोर है, तो 4/3x ज्यादा है, तो कितने हो गए? 7/3x, ठीक है। और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 105। तो 1 रुपी x हो गए, 25 पैसा हो गए मेरे 7/3x, ठीक है। और इसके हिसाब से 50 पैसा कितने हो जाएंगे? 105 में से मैं ये दोनों नंबर माइनस कर दूंगा, तो कितना हो गया? ये 10x/3, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे 1 रुपी कॉइन है, ये मेरे 25 पैसा कॉइन है, और ये मेरे 50 पैसा कॉइन्स है, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे वैल्यू गिवन है, तो मैं इनको वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। देखो, 1 रुपी कॉइन की वैल्यू 1 रुपी होती है, तो x इंटू 1 हो गया। 25 पैसा मुझे पता है रुपीज की टर्म में 1/4 हो जाएगा, तो 7/3x इंटू 1/4। ऐसे ही 50 पैसा कॉइन कितना होता है? 1/2। तो 105 माइनस 10/3x, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, और टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है? 50.50। ये मैंने इसको, मतलब ये जो लाइन है इसमें मेरे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, और ये मेरी वैल्यू ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। बट अब आपने इसको सोल्व करके यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा, थोड़ा बहुत हम सोल्व कर सकते हैं।
जैसे x हो गया, ये 7/12x हो जाएगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी कैलकुलेशंस आप खुद करिए, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे तो ये मेरे पास हो गया 105/2 माइनस 25 हो गया 5/3x, ठीक है, इक्वल टू 50.50, ठीक है। 105 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये मेरा 52.5 हो जाएगा, ठीक है, जो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इधर आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो ये 12x प्लस 7x कितना हो गया 19x, और माइनस यहाँ चला जाएगा 3 4 20, तो यहाँ से मेरे पास में माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू माइनस, ये इधर से माइनस हो गया, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 24 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरे x मैंने क्या लिया था 1 रुपी कॉइन्स के नंबर, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना होगा 24, ठीक है। मतलब ट्राई क्या करना होता है, आपने कम से कम वेरिएबल्स में यूज करना है, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो x y मान लेते हैं। y मानने की नीड नहीं है, आप कन्वर्ट करिए सभी को एक ही x के अंदर और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एक टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई आपको बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करनी। एक बार क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। ए बैग हैज 6 ब्लू 8 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड 9 व्हाइट बॉल्स, मतलब 4 टाइप के कलर की बॉल्स हैं। कहता है आपने कुछ बॉल्स पिक करनी है बैग में से, ठीक है, और विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स आपको चाहिए सो दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर ऑफ द सेम कलर, मतलब कम से कम 3 बॉल्स मेरे को चाहिए, ठीक है, जिनका कलर क्या हो जाए सेम हो, ठीक है। अब हम क्या क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, हम एडवर्स केस लेके चलते हैं। एडवर्स केस का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है, ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि कम से कम कितनी बॉल्स मैं निकालूं। तो मैंने बेटे ये लिया, पहले 2 बॉल्स मैंने ब्लू ले ली भाई, 2 बॉल्स मैंने निकाली, 2 रेड ले ली, 2 ब्लैक ले ली और 2 वाइट ले ली, ठीक है। तो मतलब मैं 8 बॉल्स में निकाल चुका हूं, ठीक है। 8 बॉल्स निकाल ली, अभी भी मेरे पास में 3 बॉल सेम कलर की नहीं आई। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही मैं 1 बॉल निकालूंगा, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे व्हाइट हो, मेरे को ये तो मिल ही जाएगा कम से कम 3 बॉल सेम कलर की आई जाएंगी, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए। व्हाट आई नीड, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है कि एक कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। मिनिमम कितनी बॉल्स मैं निकालूं, तो मुझे मिनिमम 9 बॉल्स तो इसमें से निकालनी ही पड़ेंगी, तभी मैं एक कलर की 3 बॉल्स को निकाल सकता हूं। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9 बॉल्स इज माई आंसर। मतलब मैं अगर 9 बॉल्स निकालता हूं तो उस केस में दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो आई विल गेट 3 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, राइट। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा 9। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 4, एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक किया हुआ है जिसमें हमने इनइक्वालिटी का फॉर्मेट किया था, तो आपको ये इजी होना चाहिए। देखो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, उसने बोला है एक्स रियल नंबर है, रियल नंबर है, इसका मतलब ये है कि अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी होती तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता, इक्वल टू का साइन है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a+1, इधर हो गया x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इधर हमने x से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया x² प्लस x, ठीक है। अब इनको मैं इधर लाऊंगा तो ये बना मेरे पास में, जैसे अब मैं x² के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करता हूँ, देखो यहां से मिलेगा x² ब्रैकेट में a+1 और ये x² जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, x² कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मैंने बेटे x को किया, x का a+1 से मल्टीप्लाई हुआ और x जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 और a+1 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा ax², ठीक है, इधर से क्या मिलेगा ax, ठीक है, प्लस a+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ax² प्लस ax प्लस a+1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि x एक रियल नंबर है, तो x अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d निकालेंगे, d क्या होता है, d हमारे पास होता है b² माइनस 4ac, तो दिस इज मोर देन इक्वल टू 0।
अब आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लिखोगे तो बी तो मेरा ए है, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 इज मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे आंसर करना है। देखो ए मैंने कॉमन ले लिया तो यहां मेरे पास बचा ए माइनस 4a माइनस 4। ठीक है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए ए आपने यहाँ पे राइट किया तो ब्रैकेट में क्या बन गया, ब्रैकेट में मेरे पास मिला -3a माइनस 4 मोर देन इक्वल टू 0। माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसमें से तो ये हो गया 3a प्लस 4। अब जब नेगेटिव से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, अब इनइक्वालिटी सॉल्व होनी आनी चाहिए। तो आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक में आपने क्या रीड किया था कि अगर टू रूट्स आ रहे हैं, जैसे दोनों को जीरो पुट करूंगा, एक बार ए का वैल्यू जीरो है और एक बार ए का वैल्यू -4/3 है। लेस देन जीरो का मतलब होता है इन साइड द इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब ए जो लाई करेगा, ए लाइज बिटवीन -4/3 टू 0। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नंबर लाइन मेथड का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या क्वाड्रेटिक में जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट करते हैं, अभी अगर कहीं भी दो रूट्स आ जाएं तो उसके बाद अगर आपको इंटरवल फाइंड करना है, अगर लेस देन जीरो का साइन है तो इसका मीनिंग होता है इनसाइड द इंटरवल। ठीक है, और मोर देन जीरो का साइन है तो इसका मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड द इंटरवल। ठीक है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इट स्टेट्स एन एम्प्टी मेटल कंटेनर विदाउट इट्स हैंडल। तो बिना हैंडल के अगर है तो कहता है 15% ऑफ इट्स वेट व्हेन फिल्ड विद ए पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, मतलब अगर कुछ लिक्विड फिल किया जाता है तो एम्प्टी मेटल का वेट जो है कितना है, 15% ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो हमने लेट कर लिक्विड, मतलब कंटेनर का वेट जो है टोटल वेट का लिक्विड फिल करने के बाद 15% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि कंटेनर का वेट प्लस लिक्विड का वेट अगर 100 है तो इसके अकॉर्डिंगली कंटेनर का वेट कितना है, 15। मतलब कंटेनर का वेट और लिक्विड का वेट अगर 100 है तो इसके अकॉर्डिंगली कंटेनर का वेट कितना है, 15। मैं स्टेटमेंट को रोंग ले गया तो ऐसे लेके चलना आपने। अब कहता है आफ्टर एडिंग द हैंडल वेट ऑफ द फुली कंटेनर इंक्रीजेस बाय 5%। अब फुली कंटेनर 100 है तो मतलब हैंडल प्लस कंटेनर प्लस लिक्विड, ये वेट हो गया मेरा 5 से इंक्रीज हो गया, मतलब टोटल वेट कितना हो गया, 105 हो गया। ये चीज आप समझिए। देखो तीन चीजें हैं, एक है लिक्विड प्लस कंटेनर, एक है कंटेनर और एक है हैंडल। तो कंटेनर और लिक्विड का सम अगर 100 है तो इसके हिसाब से कंटेनर का वेट कितना है, 15, और हैंडल का वेट जो है वो कंटेनर प्लस लिक्विड से 5% ज्यादा है तो उसका हो गया 105। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो कहता है, जो इंटरेस्टिंग है, जहां से हमें ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, यहां पर हमें क्या कहता है, कहता है इफ वेट ऑफ द पार्टली फिल्ड कंटेनर इज 1/3 ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर विद हैंडल अटैच्ड। ठीक है, तो कह रहा है अगर पार्टली कंटेनर फिल्ड है, ठीक है, तो पार्टली कंटेनर फिल्ड है तो उसमें कंटेनर का वेट तो है ही है, साथ में किसका वेट होगा, लिक्विड का वेट होगा। कहता है ये टोटल वेट का 1/3 है, टोटल वेट मेरा 105 है, इसका 1/3 है तो ये कितना हो गया, 35 हो गया। ये पोर्शन कितना हो गया मेरे पास में, 35 हो गया। ठीक है, अब देखो अब आपने क्या करना है, ये पोर्शन मेरा 35 आ गया, राइट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वेट ऑफ द पार्टली फिल्ड कंटेनर इज 1/3 ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर विद हैंडल अटैच्ड। ठीक है, तो पार्टली फिल्ड कंटेनर कितना हो गया, उसका वेट जो है वो 1/3 है, मतलब वेट कितना हो गया इसका, 35 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मुझे बताना है कि कंटेनर यूटिलाइज कितना है। अब आप देखिए 35 है, 35 में 15 वेट तो किसका, कंटेनर का। ठीक है, और 5 वेट किसका है, हैंडल का। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिक्विड है, लिक्विड उसमें कितना हुआ, 15 हो गया। देखो टोटल वेट 35 है,
जिसमें 15 वेट तो मेरा कंटेनर का हुआ और 5 वेट हैंडल का है, तो लिक्विड का वेट कितना हो गया 15, राइट। और इसमें लिक्विड एक्चुअल में होता कितना है, 100 में 15 वेट किसका है, कंटेनर का, तो लिक्विड कितना होता है 85। तो उसने मुझसे यही पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज यूज, तो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 85 है और कंटेनर में कितना लिक्विड है 15, तो मुझे ये बताना है भी कितना फ्रैक्शन यूज किया, तो मेरा आंसर बनेगा 15/85 जो किसके इक्वल हो जाएगा 3/17 के, दैट इज अवर आंसर। तो आप इसको अगर क्वेश्चन को केयरफुली अंडरस्टैंड करें तो इस तरह से आप बता सकते हैं। देखो इसमें तीन बातें हैं, ये लिक्विड का कंटेंट है तो ये मुझे फ्रैक्शन में निकालना है, और ये देखो कि उसने जो 1/3 बोला है तो 1/3 में लिक्विड कितना है, लिक्विड तो 15 है, मतलब 35 1/3 है, बट इस 35 में 15 आपका कंटेनर है, 5 हैंडल है, तो लिक्विड 15 है, तो 15/85, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मतलब अर्थमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं होता, ओनली आपने क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 kg ऑफ लड्डू मिक्स पैकेट कॉस्ट 150 रुपीज यूजुअली एंड कैन बी मेड टू मेक 100 लड्डूज, ठीक है, तो 100 लड्डूज बनाने में 150 kg का पैकेट लगता है, ठीक है, एक तो मुझे क्लियर हो गया, 100 लड्डूज बनाने में मेरी कॉस्ट जो लगती है कितनी लगती है 150, ठीक है। फिर कहता है फेस्टिव ऑफर आता है तो 20% एक्स्ट्रा मटेरियल पैकेट में डाला जाता है, ठीक है, और प्राइस 10% कम कर देते हैं। अब देखो प्राइस अगर 10% कम कर देंगे इसका मतलब मेरा प्राइस कितना हो गया 135 फेस्टिव ऑफर के अंदर, और दूसरा क्या है कि 20% एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं तो जहां 100 लड्डूज बन रहे थे वहां कितने लड्डूज बनेंगे 120 लड्डूज बनेंगे। ये नॉर्मल केस में, और ये हमारा किस सीजन में है, फेस्टिव सीजन में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए कहते हैं लास्ट मंथ राम बोट एनफ पैकेट्स टू मेक 6000 लड्डूज, टोटल लड्डूज कितने बनाने थे 6000, ठीक है। दिस मंथ ड्यू टू द फेस्टिव ऑफर शाम बोट द एनफ पैकेट फॉर मेक 6000 लड्डूज, तो ये राम का केस और ये किसका केस है, शाम का, दोनों ने 6000 लड्डूज बनाने हैं, तो रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट बाय शाम टू द अमाउंट स्पेंट बाय राम, हम पहले राम का अमाउंट स्पेंट निकालते हैं, ठीक है। देखो 100 लड्डूज बनाने में 150 लगते हैं, तो 6000 लड्डूज बनाने में 60 टाइम्स लगेगा, तो कितना राम का एक्सपेंडिचर कितना आता है 9000 रुपीज, ये तो राम का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। फिर मुझे शाम का एक्सपेंडिचर निकालना है, अब शाम को अगर 6000 लड्डूज बनाने हैं तो 120 लड्डूज बनाने में प्राइस आता है 135, तो 6000 लड्डूज बनाने हैं तो इंटू 50 करना पड़ेगा, इसको इंटू 50 कर दो आप, ठीक है, तो ये इसका प्राइस हो गया, कितना हो गया 0, 5 5 2 6750, ये इसका प्राइस आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए आंसर में क्या फाइंड करना है, अब आंसर में हमें ये फाइंड करना है कि उनका रेशो क्या होगा, ठीक है। अब रेशो फाइंड करना है शाम बाय राम, तो 6750 डिवाइड बाय 9000, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और हमने ट्राई करा, लेट्स गो ऑन 25, 25 विल गो ऑन 2, 175 7, 25 will go on 3 6, 9 3s are 27, 9 4s are 36, रेशियो इज 3:4। और थोड़ा इजी करना होता तो मैं कैलकुलेशंस में मल्टीप्लाई नहीं करता, जिसको सिंपल लिखता लेट्स से 150 into 60 और 135 into 50, मेरा इजीली आंसर हो जाता, मुझे बाद में सॉल्व नहीं करना रहता, तो डी आंसर हो जाएगा, रेशियो वुड बी 3:4, दैट इज योर आंसर। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन था 2017 के एग्जाम के अंदर, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं था, बट बेसिक से आप कर सकते थे। जैसे 7th क्वेश्चन है, 4 women and 1 man plan to robbery and decide to share spoils equally, ठीक है, तो 5 पर्सन एक रोबरी के लिए जाते हैं और इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाउएवर वन नाइट रोबरी द मैन फॉल्स सिक, रोबरी इज सक्सेसफुल, मैन गेट्स ओनली हाफ ऑफ द शेयर ही वाज एंटाइटल्ड टू, तो जितना पैसा मिलना था उसका हाफ पैसा उसे मिला, ठीक है। देन रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी शेयर्ड बाय विमेन टू ओरिजिनल शेयर टू व्हाट दे एंटाइटल्ड टू, ठीक है। तो देखिए लेट्स से 100 रुपीज की रोबरी करते थे, तो पहले केस में विमेन ईच विमेन गेट्स 20, ऐसी मैन को भी कितना मिलता था 20, ठीक है।
अभी सेकंड केस में रॉबरी होती है, मैन को हाफ मिलता है, मैन को मिले 10, कितना बच गया 90। अब ये 4 विमेन्स में डिवाइड हो जाएगा तो पर विमेन कितना मिलेगा 90/4, 90/4 कितना हो जाएगा, दिस इज 22.5। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देन रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी शेयर्ड बाय विमेन टू द ओरिजिनल शेयर। तो अभी विमेन को कितना मिल रहा है 22.5 मिल रहा है, ठीक है, और पहले कितना मिल रहा था विमेन को 20, तो 22.5:20 का आप रेशियो फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द आंसर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 22.5:20, तो यहां से हमारा आंसर कितना बनेगा 9:8, दैट बिकम्स माई आंसर। लाइट्स 22.5 डिवाइड बाय 20, तो रेशियो वुड बी 9:8। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप ये अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद बेटे लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स अवर स्टेटमेंट नंबर 8। देखो व्हाट इट स्टेट्स टू यू, द इकोनॉमी ऑफ जाइबेरिया कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 2 इंडस्ट्रीज हैं उसमें। It was expected that economy would grow by 18% if mining grew by 10% and manufacturing grew by 20%. ठीक है, right. However, in manufacturing grew only by 10%, economy still grow by 18%, needs to grow by what? तो ये जो क्वेश्चन है बेटे, दिस इज ए क्लियर कट क्वेश्चन इन विच हम अप्लाई कर सकते हैं बेटे एलिगेशन मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमी वुड ग्रो बाय 18%। देखो माइनिंग, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग। माइनिंग ग्रो करती है 10% से, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करती है 20% से। ठीक है, टोटल इकोनॉमी ग्रो करती है 18% से। एवरेज ग्रोथ है, यहां से मेरे को रेशो मिल जाएगा 2:8। 2:8 मीन्स 1:4। तो ये रेशो आ गया माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैंने लेट कर लिया टोटल 5 है, मतलब 1 माइनिंग है, 4 मैन्युफैक्चरिंग है, टोटल कितना है 5। अब क्वेश्चन में कहता है कि हाउ एवर मैन्युफैक्चरिंग ग्रू ओनली बाय 10%। ठीक है, तो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग 10% से ग्रो होती है, तो 4 का 10% कितना हो गया मेरा 0.4, तो मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी 4.4 होगी। ठीक है, एंड फॉर इकोनॉमी टू स्टिल ग्रो बाय 18%। अब इकोनॉमी को 18% से ग्रो करना है, तो 5 का मैंने 18% निकाला 0.9, तो मेरी इकोनॉमी होगी 5.9। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग को, माइनिंग को जो ग्रोथ करनी है वो माइनिंग शुड बी 1.5। अब पहले माइनिंग 1 थी और अब कितनी होगी 1.5। इट मींस कितना इंक्रीज हुआ 50% से। तो माइनिंग जो इंक्रीज हो रहा है, माइनिंग में कितना इंक्रीज होना चाहिए 50%, दैट बिकम्स योर आंसर। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे, योर आंसर इज सेट टू बी सी। ठीक है, सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर में थोड़ा मिस्टेक भी है शायद, कई बुक्स में 37.5% गिवन है, बट इट शुड बी लाइक दिस 50% जो डेटा में प्रोवाइडेड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स अस, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कंसिस्ट ऑफ ए सर्कल सी विद सेंटर ओ। ठीक है, ओ एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एंगल 90 का हो गया, और ए ओ बी का एरिया कितना है 35 है, 32 है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है बेटे 32। अब एक चीज तो क्लियर है, देखो ये 90 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना आ गया 8, तो दिस लेंथ इज 8। अब मुझे गिवन है एडी इक्वल टू बीडी, ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीडी फाइंड करना है। अब आप सोचो भी, अगर आपको एबीडी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, देखो ये एरिया मेरे पास ऑलरेडी 32 है, अब ये एंगल 90 है, तो 90 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 270, तो ये कितना हो गया 270 का हाफ कर देंगे 135, ये एंगल है, तो ये एंगल कितना है 135, ये साइड कितनी है 8। अब देखो मेरे लिए इजी क्यों है, मैं अगर तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड कर दूं, और आपको पता है बेटे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स
इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब साइन 135 का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, मतलब मैंने क्या किया, ट्राइंगल डीओबी का एरिया निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू गो फॉर साइन 135। साइन 135 क्या चीज है, साइन ऑफ 180 माइनस 45। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया ही है। ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन 45 विच इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, 4/2 हो जाएगा, तो यहां से 32/√2 हो गया। ठीक है, अब ये भी 32/√2 है और ट्राइंगल एओडी भी 32/√2 है, तो टोटल हो गया 64/√2। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ट्राइंगल एओबी का एरिया है 32 और बची हुई दोनों ट्राइंगल्स का एरिया 64/√2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 32 प्लस मेक इट एज 32√2 हो जाएगा ये। ठीक है, 32 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √2, तो बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, आवर आंसर इज सेट टू बी बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगरिथम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है, कहता है कि ये एपी के अंदर है। ठीक है, अब एपी का आपको क्लियर है अभी, वैसे तो ऑप्शंस इजी ऑप्शंस हम ऑप्शन से कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1 हो रहा है, तो ये तो नेगेट हो जाएगा क्योंकि लॉग की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 तो आंसर नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसमें तो 2 तो आंसर नहीं है मेरा। ठीक है, इस तरह से मैं आगे मूव करूंगा इसके अंदर, 2 नहीं है तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है मेरे, तो आंसर मेरा क्या हो गया, 3 आंसर हो गया। तो ऐसे भी जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ मैथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जैसे 3 टर्म्स एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ log ऑफ बेस 3 2 रेज टू पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू बेस 3 प्लस log ऑफ बेस 3 2 रेज टू पावर x माइनस 1/2, ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कैसे, 2 इसकी पावर में आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास में log ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, log ऑफ 2 इंटू में 2 रेज टू पावर x माइनस 1/2। ठीक है, अब दीज एक्सप्रेशंस आर इक्वल, 2 रेज टू पावर x को हमने y एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, माई इक्वेशन वुड बी y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू में y माइनस 1/2। ठीक है, अब एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से आप देखेंगे आपकी y की 2 वैल्यूज निकलेंगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सॉल्व मैं नहीं कर रहा, एक वैल्यू y का 4 निकलेगा और एक वैल्यू y का 8 निकलेगा। अब y हमने कितना अज्यूम कर रखा है, 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और एक बार x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 एडजस्ट नहीं हो रहा तो 3 आंसर हो जाएगा, तो आंसर इज सेट टू बी बी। तो दिस इज एंड टू आवर फर्स्ट सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट। ठीक है, तो बेटे हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस करेंगे। देखो इन क्वेश्चंस करने का बेस्ट वे क्या होता है, आप इन क्वेश्चंस को पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर उसके बेसिस पे आप पहले खुद ट्राई करिए और फिर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इसको यूज करके आप बेटे अपने क्वेश्चन का आंसर्स कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच।